हेलो एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टेक्निक सिक्योरिटीज की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 2 जुलाई। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 170 पॉइंट पॉजिटिव हमें देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशन दे रही है। और वैसे ही हुआ, आज गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला है हमारे मार्केट में। तो चलिए एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला है आज हमारे मार्केट में। और क्लोजिंग भी जो आई है वो अच्छी आई है। सुबह हमने लेवल्स डिस्कस किए थे कि 24,150 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, बट जैसे कि आज हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो 24,175 पे हमें देखने को मिली है। तो क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है आज की ट्रेडिंग सेशन में। बट यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो बता देता हूँ। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम चार्ट को। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हम कंसोलिडेट हो रहा है पास्ट 2 वीक से। यहाँ पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस है जो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। देखिए, ये एक छोटा सा रेसिस्टेंस है। जब ये रेसिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमें और एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस है। पहले तो इसने देखो, हम देख सकते हैं 100 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। उसके बाद ये एक मिनी रेसिस्टेंस है, उसके बाद 200 ईएमए का रेसिस्टेंस है और उसके बाद वीकली का मेजर रेसिस्टेंस है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस जो है वो अभी हमें देखने को मिलने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि एवरी 50 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स अभी से यहाँ से लेकर सब रेसिस्टेंस ही है, क्योंकि ये जो मेन हमारा वीकली का रेसिस्टेंस जो हमने मार्क किया था उसका अगर हम हाई देखें तो वो 24,600 है। तो जब तक निफ्टी 24,600 डिसेसिवली ब्रेक नहीं करती, उससे पहले जो है वो हम मल्टीपल रेसिस्टेंस हमें निफ्टी में देखने को मिलने वाले हैं। पर आज की क्लोजिंग जो है, एक हम कह सकते हैं कि एक स्टेप्स एक अच्छा लिया गया है आज। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में या कल के ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। चलिए, ये थी निफ्टी की बातें। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो फ्लैट क्लोज हुई है आज। इसके अंदर भी हमें गैप अप देखने को मिला था। उसके बाद जो है एक अच्छा सा अपमूव भी हमें देखने को मिला और उसके बाद जो है वो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं गैप अप के बाद जो है वो सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने को मिला है। फिर हल्की सी रिकवरी के बाद फिर से सेलिंग प्रेशर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी जो है वो आज पूरा दिन से फ्लैट ही ट्रेड कर रही थी। अगर हम बैंक निफ्टी में भी लेवल्स की बात करें तो सुबह जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी में कि 58,500 जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 57,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसी लेवल के बीच में आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी में एज सच आज कोई मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिला है। बट निफ्टी जो है उसने आज आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी को, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले बहुत दिनों से यही देखा है कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही थी। बट आज ऐसा पहला दिन आया है कि जिसके अंदर निफ्टी ने आज बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह हमने देखा था कि ये 71 के करीब ट्रेड कर रहा था। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 70.30 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 1% की हमें गिरावट देखने को मिली है ब्रेंट क्रूड के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। जितनी ज़्यादा गिरावट होगी 60 से 70 के रेंज में अगर ये आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो पहले का ट्रेडिंग हो रहा था ब्रेंट क्रूड के अंदर वही लेवल्स आ जाएंगे। जैसे कि हम प्रीवियसली देख सकते हैं ये लेवल्स जो थे सारे वो 60 और 70 के बीच में ही थे। तो देखते हैं कि अगर 70 के नीचे गिरता है तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी ग्लोबल मार्केट के लिए भी और इंडियन मार्केट के लिए भी। तो चलिए एक बार जो है हम यूएसडी एनआर भी देख लेते हैं। देखिए, यूएसडी एनआर की बात करें हम तो जैसे कि हमने कल भी वही बात डिस्कस की थी और आज भी वही डिस्कस कर रहे हैं कि उसने 94.91 का ब्रेकआउट दे दिया है। और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं आज का लो भी जो बना है वो 94.94 पे बना है। मतलब ये जो है एक रिटेस्ट हो चुका है, क्योंकि विक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यूएसडी आईएनआर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। बट अभी तो आज के ट्रेडिंग सेशन में रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है। ये अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। तो चलिए हम देखते हैं, अभी सेक्टर टू फोकस की बात कर लेते हैं एक बार। हमने सुबह डिस्कस किया था कि हम 2 सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर भी हम देख लेंगे। तो हमने सुबह डिस्कस किया था कि हम ऑटो और मेटल सेक्टर पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले ऑटो का चार्ट देख लेते हैं हम। देखिए, ऑटो की बात करें तो ऑटो सेक्टर जो है वो आज नियरली 1.2%
पॉजिटिव क्लोज हुआ है और कैंडल भी जो है वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा एक हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस है जो ऑटो सेक्टर फेस कर सकता है। अगर ये जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाता है तो हमें ऑटो सेक्टर में एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो वो रेसिस्टेंस जो है वो हम मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक हल्का सा रेसिस्टेंस है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो हमें एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिल सकता है ऑटो सेक्टर के अंदर। तो देखते हैं कि ऑटो सेक्टर आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। हम कल भी हमारे वॉच लिस्ट में ऑटो सेक्टर रखेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो मूवमेंट कैरी ऑन हुआ है वो एक अच्छे से एक ब्रेकआउट भी दे दे। और दूसरा सेक्टर था मेटल सेक्टर, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है नियरली 1%। कल हमने देखा था कि ये 100 ईएमए के बिलो क्लोज हुआ था। आज जैसे कि हम देख सकते हैं 100 ईएमए के अबाव क्लोज हुआ है। इसलिए मैंने भी कल आपको बोला था कि हम घाई नहीं करेंगे कि डिसाइड करने के लिए कि मेटल सेक्टर जो है वो अब गिरने ही वाला है, क्योंकि जब जब ये ईएमए के पास आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये अब कंसोलिडेट होगा, उसके बाद ही मूवमेंट देगा। तो वैसे ही हो रहा है, अब मेटल सेक्टर जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो मूवमेंट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा। ये जो लेवल्स है यहाँ के, अगर 12,630 के अगर ये क्रॉस होते हैं और क्लोजिंग जो है वो हमें डिसेसिवली इसके ऊपर देखने को मिलती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है, या हम कह सकते हैं कि जो मेटल सेक्टर है वो ऊपर ही जाएगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मेटल सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो आज का जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है। जैसे कि हमने कल देखा था आईटी सेक्टर जो था वो वर्स्ट परफॉर्मिंग था और आज जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग है। तो आज नियरली 4.6% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इसलिए क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मेजर सपोर्ट पे है। और कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि और 2 दिन बाकी है ट्रेडिंग सेशन के, हमें देखना है और घाई नहीं करनी है। अगर जो क्लोजिंग आती है कैंडल की सपोर्ट के नीचे तो ही हम बेरिश हो जाएंगे एक्सट्रीम, नहीं तो फिर अगर समझो कि वीक बनी और वैसा ही हुआ है, एक बाइंग देखने को मिला और वीक जो है वो बनी है, इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक थोड़ा सा अपमूव भी हमें देखने को मिल सकता है आईटी सेक्टर में। बट अभी भी मैं कह रहा हूँ कल का दिन बाकी है। कल हम जो है वो डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर के ऊपर कि जो नेक्स्ट मोमेंट है वो कैसा हो सकता है। तो अभी के लिए तो आईटी सेक्टर पे हम देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है वहीं से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो आईटी सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म करता है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं एक बार। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है पीएसयू बैंक। ऐसे भी बैंक जो है उसने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बैंक निफ्टी भी आज फ्लैट क्लोज हुई है और पीएसयू बैंक आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है। जैसे कि हम देख सकते हैं 0.4% की हमें गिरावट देखने को मिली है, फिर भी जो है वो अभी बुलिश ही है। ऐसा कोई बेरिश ट्रेंड नहीं है इसके अंदर। पीएसयू बैंक अभी भी बुलिश है। अगर ये थोड़ा मूव करता है 300-400 पॉइंट्स ऊपर तो एक अच्छा अपमूव हमें इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पीएसयू बैंक्स भी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एक बार जो है हम एफआईडीआई का डेटा देख लेते हैं। देखिए अगर डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो कल हमारे प्री मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। तो चलिए अगर हम अमेरिकन मार्केट्स की भी बात करें फ्यूचर्स की, तो जो फ्यूचर्स है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव टू फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिला है फ्यूचर्स के अंदर। तो देखते हैं कि आज जो ओपनिंग होती है वो अमेरिकन मार्केट में कैसी हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें आज के हमारे पोस्ट मार्केट आउटलुक को तो आज हम उसको समराइज कर लेते हैं। और समराइज करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि जो निफ्टी है उसने आज बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है और बैंक निफ्टी आज कुछ ज़्यादा ही अंडर परफॉर्मिंग थी और फ्लैट क्लोज हुई है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप्स और माइक्रो कैप की, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज और वो जो है पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। सेक्टर टू फोकस की भी बात करें हम तो ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आज और मेटल सेक्टर भी जो है वो पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। अगर हम वर्स्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी आईटी में जो है वो हमें एक हम कह सकते हैं कि बाउंस बैक देखने को मिला है। हम कल का वेट करेंगे कि कल जो है वो निफ्टी आईटी कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद हम वीकली चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि हमें यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा और कि नहीं देखने को मिलेगा। और अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंक था, क्योंकि बैंक्स ने आज ऐसे भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब ने आज अच्छा ही किया है और आज हमारे मार्केट में हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्रीन डे था। तो देखते हैं निफ्टी भी जो है वो मेजर रेसिस्टेंस के उधर ही क्लोज हुई है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमने ऐसे ही डिस्कस किया कि मल्टीपल रेसिस्टेंस फेस करेगी निफ्टी आगे आने वाले दिनों में, जब तक 24,600 क्रॉस नहीं हो जाता।
एक बार 24,600 क्रॉस हो गया तो हमें एक अच्छा सा क्लीन अपमूव देखने को मिलेगा। उससे पहले जो है बहुत सारे रेसिस्टेंस है, तो हो सकता है कि हमें थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे जो इंडेक्स है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारे पोस्ट मार्केट आउटलुक की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।